दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एशली नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी कार से कहीं जा रही थी। ड्राइव करते हुए एशली को उसकी मां का फोन आता है तो वो उनको बताती है कि आज रात को वो बेबी सिटिंग के लिए जा रही है। दरअसल एशली एक अमीर फैमिली के यहाँ पर बेबी सिटिंग किया करती थी, जहाँ पर उसे इस काम के काफी अच्छे पैसे मिलते थे। दूसरी तरफ हम उसी अमीर फैमिली को देखते हैं जिसमें बदसूरत सा हस्बैंड और एक खूबसूरत सी वाइफ साथ में रहते थे। अब क्योंकि वाइफ खूबसूरत दिखती थी इसलिए हस्बैंड हमेशा उस पर लट्टू रहता था, तो वाइफ इसका फायदा उठाते हुए हमेशा उस पर हुक्म चलाती रहती थी। इसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं जिसमें एक का नाम लियूक और दूसरे का नाम गैरेट होता है। वो दोनों अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रहे थे और तभी लियूक गैरेट से कहता है कि आज एशली वापस घर आ रही है और मैंने सोचा है कि मैं आज उसके साथ कुछ करके ही रहूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर लियूक की मॉम आ जाती है और वो दोनों बात को बदल देते हैं। दरअसल यहाँ पर एशली पहले भी लियूक की बेबी सिटिंग कर चुकी थी और लियूक भी एशली को बहुत पसंद करता था और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एशली उनके घर पर आती है और उसकी खूबसूरती को देखकर बूढ़ा रॉबर्ट उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है और एशली को बताती है कि लियूक को नींद में चलने की आदत है, इसलिए हम डोर के हैंडल के ऊपर एक पेंसिल रख देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि लियूक अपने कमरे से बाहर निकला था या नहीं। अब सब कुछ बताने के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से चले जाते हैं और तभी गैरेट भी लियूक को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एशली और लियूक घर पर अकेले होते हैं और एशली को अपने सामने देखकर लियूक बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। फिर लियूक एशली से पूछता है कि क्या हम साथ में मूवी देखें, तो इस पर एशली उससे बोलती है कि तुम जाकर देख लो, मुझे किसी से फोन पर बात करनी है। दरअसल आज क्रिसमस का दिन था और एशली का बॉयफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे बार बार फोन कर रहा था। तभी बातें करते हुए एशली को वहाँ पर एक स्पाइडर नजर आता है और वो उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर लियूक आता है तो एशली उससे बोलती है कि तुम इसे मार दो, लेकिन लियूक उसे पकड़ लेता है और एशली से कहता है कि इसने तो कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद वो उस स्पाइडर को बाहर छोड़ देता है। अब लियूक मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि आज मैंने एशली को बचा लिया है और मैं एशली का हीरो हूँ और मेरे अंदर जाते ही एशली मुझसे लिपट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एशली अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी जिसको देखकर लियूक को जलन होने लगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियूक एक शैंपेन की बोतल लेकर आता है और उसे एशली के सामने पीने लगता है। एशली ये देखकर उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ये क्या कर रहे हो। लियूक उससे कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं एक मर्द हूँ, इसलिए मैं ये पी सकता हूँ, लेकिन एशली उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उससे वो बोतल छीन लेती है। आगे वो दोनों वहाँ पर एक हॉरर मूवी देखते हैं, लेकिन उसी वक्त लियूक को पता नहीं क्या होता है और वो एशली पर टूट पड़ता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन एशली उसे वहीं पर रोक देती है और कहती है कि अभी तुम एक बच्चे हो और मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अब ये सुनकर लियूक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर फोन की घंटी बजती है और एशली जब फोन उठाती है तो उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद वापस से फोन बजता है और इस बार फोन में से एक आदमी की आवाज आती है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अब ये सुनकर एशली को लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उससे गुस्सा हो जाती है। एशली यहाँ पर पहले से ही परेशान थी क्योंकि उस घर में पहले से एक थर्की बच्चा बैठा हुआ था जो उसके साथ कुछ भी कर सकता है और इधर से ये अनजान फोन कॉल। तभी एशली देखती है कि किसी ने गार्डन में रखा हुआ सेंटा क्लॉस उसकी खिड़की के पास रख दिया है और घर का बैक डोर भी खुला हुआ है। अब ये देखकर एशली सच में डर जाती है और लियूक को पुलिस को फोन करने को कहती है, लेकिन फोन लियूक के पास था और जैसे ही वो फोन एशली को देने के लिए उसकी तरफ फेंकता है तो वो फोन सीधा जाकर एक्वेरियम में गिर जाता है। तभी घर की घंटी बजती है और एशली गेट के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। तभी लियूक का मर्द बनकर दरवाजे के पास जाता है और कहता है कि तुम जो भी हो हमें डराना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर लियूक बाहर देखने के लिए दरवाजा खोलता है और तभी वहाँ पर कोई लियूक के ऊपर आकर कूद जाता है। पहले तो वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर लियूक देखता है कि ये तो उसका दोस्त गैरेट है। इसके बाद वो दोनों गैरेट पर बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गैरेट ही था जो उनको डरा रहा था, लेकिन गैरेट कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं तो अभी आया हूँ। कुछ देर बाद उनको ऊपर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो तीनों एक साथ ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब एशली इस सब से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो पुलिस को फोन करती है, लेकिन घर का कोई भी फोन काम नहीं कर रहा था और घर के सारे लैंडलाइन कनेक्शन भी कट चुके थे। वहीं एशली का फोन भी पानी में गिरने की वजह से खराब हो चुका था। फिर एशली लियूक को उसके लैपटॉप से पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहती है, पर लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं आ रहा था। अब एशली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो बाहर जाकर कार से सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी कार का टायर भी किसी ने पंचर कर दिया है। तभी गैरेट ऊपर से ईंट लेकर आता है जिस पर लिखा था कि अगर तुम यहाँ से गए तो तुम मारे जाओगे।
अब ये देखकर गैरेट की डर के मारे पैंट गीली हो जाती है और वो उनसे कहता है कि मुझे मेरी जान ज्यादा प्यारी है, जिसके बाद वो सीधा वहाँ से बाहर भाग जाता है। लेकिन उसके बाहर निकलते ही गन शॉट की आवाज आती है और गैरेट वहीं पर गिर जाता है। अब ये देखकर एशली घबरा जाती है और अब उसे यकीन हो जाता है कि सचमुच घर में कोई ऐसा है जो उन दोनों को मारना चाहता है। फिर एशली और लियूक भागकर ऊपर जाते हैं और उन्हें वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जो उन्हें मारना चाहता था। तभी उसको देखकर एशली लियूक को लेकर एक कबर्ड में छुप जाती है। कुछ देर बाद वो आदमी वहां पर एक बंदूक के साथ आता है और उन दोनों को ढूंढने लगता है। एशली और लियूक बहुत ज्यादा डरे हुए थे और उनको लगता है कि वो आदमी उन्हें ढूंढकर मार डालेगा। लेकिन तभी एशली की नजर उस आदमी के मास्क पर पड़ती है और वो लियूक से कहती है कि ऐसा मास्क तो तुम्हारे पास भी है। अब ये देखकर एशली समझ जाती है कि ये कोई किलर नहीं है बल्कि ये दोनों नमूने मिलकर उसको पागल बना रहे हैं। जिसके बाद वो कवर्ड से बाहर आती है और उस आदमी को उसका मास्क उतारने को कहती है। और जब वो आदमी अपने मास्क को उतारता है तो हम देखते हैं कि ये तो लियूक का दोस्त गैरेट है जो घर के बाहर मर गया था। तब एशली को उन दोनों का प्लान पता चलता है। असल में ये पूरा प्लान लियूक का होता है और वो एशली को डराना चाहता था ताकि वो बाद में उसे बचा ले और फिर एशली की नज़र में वो एक हीरो बन जाए। लेकिन एशली इस सब से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लियूक के पेरेंट्स को फोन करने के लिए बाहर जाती है। अब लियूक एशली से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन एशली उसकी एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि तुम एक पागल हो और तुम्हें एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। तभी लियूक भी उसके पीछे आता है और एशली के मुंह पर एक थप्पड़ मार देता है, जिससे एशली सीधा नीचे जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब एशली को होश आता है तो वो देखती है कि उसे चेयर से बांधा हुआ है और वही लियूक भी होता है जिसका बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो चुका है। वो उससे बहुत बदतमीजी करने लगता है और उसके सामने अपने दिल की बातें बोल देता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। वहीं एशली उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है कि ये बच्चा कितना बड़ा ठरकी इंसान है। तभी लियूक एशली को ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने को कहता है और उससे ये भी कहता है कि अगर तुम ये गेम जीत गई तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें एक ड्रिंक पीनी होगी जिसमें जहर होगा। अब ये देखकर एशली उससे कहती है कि तुम्हारा गेम खत्म होने वाला है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे खोल दो। लेकिन लियूक उसकी कोई बात नहीं सुनता और अब वो एक साइको बन चुका था। फिर वो सभी ट्रूथ एंड डेयर गेम शुरू करते हैं और गैरेट लियूक को डेयर देता है कि तुम्हें एशली को छूना होगा। अब इससे लियूक बहुत खुश हो जाता है और वो एशली को चेस्ट की साइड को छूने लगता है। अब थोड़ी देर तक तो ये गेम चलता है, लेकिन उसके बाद गैरेट लियूक से कहता है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन इस पर लियूक उससे कहता है कि अभी तो मजा आना शुरू हुआ है और आगे तो इससे भी अच्छी चीजें होने वाली है। तभी अचानक घर की घंटी बजती है और लियूक देखता है कि वहां पर एशली का बॉयफ्रेंड रिकी आया है। लेकिन लियूक उसे अंदर आने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो रिकी से कहता है कि एशली तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन रिकी जबरदस्ती अंदर आ जाता है और एशली को वहां पर ढूंढने लगता है। वहीं एशली भी आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी ताकि रिकी आकर उसे ढूंढ ले, लेकिन रिकी उसे ढूंढ पाता उससे पहले ही लियूक उसके पीछे एक बेसबॉल बैट लेकर आता है और उसके सर पर मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब रिकी को होश आता है तो वो देखता है कि वो भी एशली के साथ बंधा हुआ है। एशली उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, जिस पर रिकी फोन की तरफ इशारा करता है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि लियूक ने ही उसे एशली के फोन से मैसेज करके वहाँ पर बुलाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग रिकी को पकड़ रहे थे उसी वक्त एशली जमीन पर पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा उठाकर अपने हाथ में छुपा लेती है ताकि वो उससे खुद को खोल सके। थोड़ी देर बाद लियूक रिकी को हॉल में ले जाता है और उसके ऊपर एक पेंट का डब्बा लटका देता है। अगर ये पेंट का डब्बा रिकी के सर पर लगा तो रिकी वहीं पर मर जाएगा। अब गैरेट भी ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वो लियूक से कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वहीं रिकी भी बहुत ज्यादा डर जाता है और एशली को आवाज लगाने लगता है। दूसरी तरफ एशली उस कांच के टुकड़े से खुद को खोल चुकी थी और जैसे ही वो लियूक के पास जाती है जो उस पेंट के डब्बे को नीचे गिरा देता है, जो सीधा जाकर रिकी के सर पर लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब लियूक ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे खुद पर यकीन था कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। तभी एशली लियूक को गन दिखाकर उसे डराने लगती है, लेकिन लियूक उससे नहीं डरता क्योंकि वो गन खाली थी। अब ये देखकर एशली वहां से भागने लगती है और जैसे ही वो घर से बाहर जाती है वहां पर कहीं से उड़ती हुई एक ईंट आकर सीधा उसके सर पर लगती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और ये सभी चीजें लियूक ने पहले से ही प्लान कर रखी थी और एक 12 साल का बच्चा इतना बड़ा साइको हो सकता है ये किसी ने भी नहीं सोचा था। फिर एशली की आंख खुलती है और वो देखती है कि लियूक ने उसे फिर से बांध दिया है। थोड़ी देर बाद फिर से घर की घंटी बजती है। यहाँ पर एशली का एक और एक्स बॉयफ्रेंड आया हुआ था जिसे लियूक ने मैसेज करके बुलाया था। फिर लियूक उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसे से एक सॉरी लेटर लिखवाता है, ये बोलकर कि उससे ये सब एशली ने करने के लिए बोला है। आगे जब वो लेटर को लिख रहा था तभी पीछे से लियूक एक रस्सी लेकर आता है और उसके गले में बांधकर उसे लटका देता है।
वहीं दूसरी तरफ गैरेट को एशली अपनी बातों में फंसा लेती है और उसे खुद को खोलने को कहती है। वहीं गैरेट भी उसे खोलने वाला था कि तभी वहां पर लियूक आता है और ये देखकर वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद लियूक एशली के पास जाता है और उसके गले में चाकू मारकर उसे भी मार डालता है। थोड़ी देर बाद वो अपने फोन में देखता है कि उसके पेरेंट्स भी घर पर आने वाले हैं, तो वो यहाँ का पूरा सीन इस तरह बना देता है कि सबको ये लगे कि ये सब एशली के एक्स बॉयफ्रेंड ने किया है। अब लियूक खुद अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसके पेरेंट्स घर पर आते हैं तो ये सब देखकर वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। फिर लियूक की मॉम भागती हुई कमरे में जाती है और वो देखती है कि लियूक तो वहाँ पर सो रहा है और ऐसा दिखा रहा था कि जैसे उसे कुछ पता भी नहीं कि घर में क्या हुआ है। फिर मूवी के लास्ट में हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि इनमें से एक जिंदा बचा हुआ है। अब ये सुनकर लियूक भागकर सीधा खिड़की के पास जाता है और देखता है कि एशली अभी भी जिंदा है। वो उसे जाते हुए अपने फिंगर दिखाकर जाती है, जिसका मतलब था कि वो लियूक से बदला लेने वापस आएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।